संग है, हर खुशी अपनी, अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। तूने जो दिया है मुझको ज्ञान का खजाना, तूने जो दिया है हमको प्रेम का खजाना, तूने जो दिया है हमको खुशी का खजाना, उसके आगे अब लगता अब है बेगाना, उसके आगे है लगता सब कुछ बेगाना। राजा में रहना है बंदगी अपनी, ओ राजा में रहना है बंदगी अपनी, ओ अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी, अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। गुरु पे मरना ही जिंदगी अपनी, ओ अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। तुझसे क्या कम प्रभु जी, क्या मैंने पाया है, तुमसे क्या कम मैं गुरु जी, क्या मैंने पाया, बोल सके ना ये जुबान, शुक्रिया कर लिया, बोल सके ना ये जुबान, शुक्रिया कर लिया। चरणों में बीते सांस है जितनी, ओ चरणों में बीते सांस है जितनी, ओ अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। धीरे धीरे शरीर के सभी संबंधों से ऊपर उठना है। तो ज्ञानी के लिए बोला गया वो शरीर के सभी संबंधों से ऊपर है, इसलिए उसके अंदर पाप पुण्य स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं है, वो सारे संसार के फर्ज धर्म से ऊपर है, इसलिए उसमें कुछ भी नहीं। ज्ञानी ने सबसे बड़ा फर्ज पूरा कर लिया है, वो है अपनी आत्मा को जानना। चेक करना अपने अंदर ही, क्या तुमने जाना, स्वयं को जाना, अपने को आत्मा करके जाना। यानी शरीर के सभी संबंधों से ऊपर हो गया, कहते ना उपराम हो जाओ। भगवान का मिलेगा उपरामता मिलेगा। तो वो उपरामता क्या होती है? जब आप शरीर के सभी संबंधों से ऊपर उठ जाते, ना मैं तनी रहा ना सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म, ऊपर आ गए। अभी तक जो भाव आते हैं, कोई पत्नी बन के, कोई माँ बन के, कभी पुत्री बन के, कोई पिता बन के, कभी भाई बन करके, इन सब भावों से अपने चित्त को ऊपर करते हैं। ज्ञानी ऐसा कर पाता है, और जो नहीं कर पाते हैं फिर अपने अज्ञान के साथ ही अपना जीवन बिताते रहते हैं, फिर आसक्त होते रहते हैं, अटकते रहते हैं, बार बार छते हुए में मन जाता है उनका, फिर बार बार संबंधों की गुलामी झेलनी पड़ती है उनको। आएंगे सोच बैठेंगे भी सत्संग में, कहेंगे फिर ऐसा आनंद क्यों नहीं आ रहा। आनंद कैसे आए, बंधन लगा पड़ा है।
आसक्ति के तार बंधे पड़े हैं तो कैसे आनंद? खोलो उसको। गुरु के संग मिलता भी इसलिए कि हम अपना अभ्यास करें। ना मैं तनी रहा, ना मैं मनी रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, पूरी मैं निकले हमारे अंदर की। तो ज्ञानी शरीर के सभी संबंधों से ऊपर है, इसलिए उसके अंदर पाप पुण्य, स्वर्ग और नरक कुछ भी नहीं। वो कैसे इन दोनों बातों से ऊपर उठ जाता है? पाप माने वासना का होना, किसी बात में भी वासना का होना। आप देखो, जब तक वासना होगी ना कोई मन के अंदर, आप अचानक ही आपका रिएक्शन अलग होगा। तो बता रहे थे गीता भगवान की, ऐसे किसी के संग बैठने में तो एकदम ख्याल आएगा, अरे ये तो दूसरी औरत है, अपनी माँ होगी, अपनी बहन होगी, आराम से बैठ लो। अब वहां क्या पैदा हो गई? मन में वासना पैदा हो, दूसरा पाप, मन खराब हो गया। ये पाप होता है। जबकि बोला गया गण का वैश्या, भले भारी नजरों से, दुनिया की नजरों से वैश्यावृत्ति करती थी, लेकिन अंदर से पवित्र थी, अंदर से उसका चित्त निर्मल था। कर्म हो रहा था लेकिन उसका मन हर समय परमात्मा में ऐसे लीन रहता था, उसमें लगा रहता था। तो कहते हैं उसका पाप नहीं बना। जी कहते थे कि वो पिक्चर जरूर देखना, चित्रलेखा। उसमें भली प्रकार से इस प्रसंग को उन्होंने पूरा पिक्चराइज किया है कि पाप क्या होता है और पुण्य क्या होता है, कैसे एक भाव के बदलने से वही पाप बन जाता है और भाव सही होने से वही पुण्य बन जाता है। बीजगुप्त था, राजा था, और कुमारगिरी वो जो है उसका दोस्त था, वो सन्यासी था, वो राजकाज संभालता था। उसका मित्र जो है गुरु की शरण में आने के बाद राजकाज सब छोड़ करके सन्यासी बन गया। तो चित्रलेखा नाम की जो नर्तकी थी, वो जो है राजसभा में नृत्य दिखाती थी, और वो राजा से विशेष प्रेम करती, का बहुत प्रेम था। राजा उसके नृत्य को भली प्रकार देखता था, सराहता था, बैठता था, उससे बातें करता था, लेकिन राजा के अंदर की चित्त की जो वृत्ति थी वो हमेशा पाप रहित थी, कोई वासना नहीं उसको रहती थी, कोई इच्छा नहीं रहती थी, ऊपर था उसका मन। तो गुरु ने अपने शिष्यों को भेजा था कि जाओ के जाकर के देखो। तो मैं भेज रहा हूं ऐसी जगह पर, वहां जाके तुमको समझ में आएगा पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है। उस पिक्चर में यही दिखाया गया है। तो उन्होंने, शिष्यों ने देखा, अरे ये राजा, ये तो बड़े आराम से बैठा है नर्तकी के साथ, नाटक नृत्य देख रहा है, ऐसे हास प्रलास भी कर रहा है, बातें भी कर रहा है, बैठा भी है। पहले तो नहीं समझ में आया उनको, लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि इसका जीवन कितना शुद्ध है, पवित्र है, इसकी वृत्ति तो एक बार भी खंडित नहीं होती। वो अपने गुरु की आज्ञा मान लेकर के बैठा हुआ था राजकाज करने के लिए, तो शांत था अंदर से। और वही जो सन्यासी था, वो आया तो अपने मित्र को समझाने के लिए था कि तुम क्या ये राजभोग में पड़े हुए हो, कैसे तुम ये सब इसके नृत्य देखने में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, तुम ये सब कर रहे हो। लेकिन जब चित्रलेखा उसके आश्रम में रहने पहुंची तो वो उसमें आसक्त हो गया, उसका चित्त भटक गया। तो इस तरह से उसमें दिखाया गया है कि वो सब संग रहते हुए भी उसके मन में कोई भोग नहीं था, और वो इनसे भाग रहा था, संसार से भागते रहते, लेकिन अंदर की अपनी बीमारी नहीं गई थी, अंदर की वासना नहीं गई। तो ठीक से इस बात को पकड़ना अपने जीवन में, कि हमने अपने अंतःकरण को साफ किया है कि अभी नहीं किया है, कौन सी वृत्ति जाती है। किसी के मिलते हैं, किसी के पास बैठते हैं, इसलिए पहले सावधान बोला गया है जिज्ञासु को, साधक को सावधानी बोली गई, पर सावधानी के साथ साथ अभ्यास बोला गया।
अगर उसे अपने ज्ञान की उन्नति करनी तो अभ्यास पूरा होना चाहिए। मन धीरे धीरे फिर ऐसा बन जाना चाहिए कि शरीर के सभी संबंधों से ज्ञानी ऊपर उठ जाता है, नहीं जाता उसको मन में। आज हमारे श्याम भगवान जो गीता भगवान बोलते हैं, भले सभी जानते हैं लौकिक रिश्ता तो यही था उनका, मिले थे पति के रूप में मिले थे, लेकिन वो इतनी पवित्रता को प्राप्त हो गया, मन संबंध इतनी ऊंचाइयों पर उठ गया, मन के भाव इतने पवित्र हो गए, दोनों के भाव ही इतने धीरे धीरे पवित्र हो गए कि एक दूसरे को क्या करके जाना, भगवान करके जाना। तो हम भी देखें अपने पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। पहले तो समझिए बात को कि अभी तक नहीं समझा हुआ, कि अभी तो इकट्ठे चलने में मजा आता है। ये जो दर्द है दुख है किस बात के, जोड़े जोड़े ही तो। दर्द भी कहाँ होते हैं देखो शरीरों में, इतने जोड़ होते हैं उनमें दर्द होते हैं। जहां तुम जुड़े हुए हो वहीं से दर्द पाते हो, वहीं से तकलीफ पाते हो। तो क्या तुमने अभ्यास किया? यानी शरीर के सभी संबंधों से ऊपर है। अभी किसी का व्यवहार, किसी का वार्तालाप, किसी की कोई बात कुछ ऊंच नीच तुमको दुख दे रही है, तकलीफ दे रही है, पीड़ा पहुंचा रही है, मतलब तुम जुड़े हुए, तुमने अपने को असंग नहीं बनाया है। तो अभी तुम्हारे को पाप पुण्य और स्वर्ग नरक से ऊपर नहीं हुए, उपराम नहीं हुए। यानी सारे संसार के फर्ज धर्म से ऊपर उठता जाता है, कोई फर्ज नहीं। कुछ लोग भ्रम में डाल रहे हैं हमको, काम अरे आप तीर्थ यात्रा कराए, तीर्थ घुमाए। नहीं भैया, प्रकृति का आनंद लेने गए थे, भरपूर आनंद लिया है, हर चीज का आनंद लिया है। हमारे दिमाग में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं, अरे आपने प्रसाद नहीं खिलाया, हमने कि भैया ना हमने खाया ना खिलाया, हमें ऐसे प्रसाद की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे गुरु ने भर भर के ओम सदगुरु प्रसाद हमें खिला दिया, हमें इन भ्रमों में नहीं जीना। ठीक है, कुदरती इतनी विशालता, इतनी भव्यता बनी हुई है प्रकृति में, समय समय पर गुरु की प्रेरणा ऐसी हो जाती है, दर्शन कराते हैं, मिलाते हैं, घुमाते हैं। आवश्यक है, प्रकृति का दर्शन करना भी आवश्यक है। गुरु जी खुद प्रेरणा देते थे कि कभी कभी एकांत में जाकर के ऐसे दर्शन किया करो, संग किया करो, उसकी विहंगमता को देखो। इतने दिल से हम लोग ये वाला भजन गा रहे थे कि पत्ते पत्ते की कतरन में आ, कितने भाव से ऐसा महसूस हो रहा था कि हरी भरी वसुंधरा पर नीला नीला ये गगन। इतनी जगह हम लोगों ने ये वाले भजन को बार बार गाया। गाना ही है भजन, क्या है तो फिल्म का गाना है। कैसे हरी भरी वसुंधरा पर इतना सुंदर नीला गगन, जब स्वच्छ वातावरण दिखता था, और फिर बादल ऐसे गुजरते हुए दिखते थे। ये कौन बादलों की पालकी उड़ा रहा हूँ, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। ऐसे लगता था, इतना अच्छा मन को लगता था उस समय। कैसी ये घुमेरदार घेरदार घाटियां थी, कैसे ये ऊंचे ऊंचे अटल से पर्वत शिखर थे, कैसे मस्त हवाएं चल रही थी, कैसे बगीचे थे गुलाबों के, कैसे गलीचे थे मैदानों के, हरे भरे थे सारे ऐसे। ये कौन चित्रकार है, किसने गढ़ा है? पर जहां तक हम देखते हैं, जब माया में बहुत अधिक हमारी वृत्ति हो जाती है तो कदाचित हमको इन सब की तरफ निहारने का ही वक्त नहीं मिलता। कहाँ मिलता है? जब रात को 12-12 1-1 2-2 बजे तक सोएगा तो सुबह उठकर ही कोई सनराइज थोड़ी देख पाएगा। उठते ही बस उठते ही फोन 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 से तो उठेगा बेचारा, उसको कोई जगाएगा उसके काम धंधे वाला, वो कहाँ प्रकृति का आनंद ले पाएगा, उसे कैसे मिल पाएगा? सारे समय खावा फिर भागा, ये लगा रहता है। तो गुरु ने कुछ लोगों को अकल दे दी है, जो समझदार है समझ जाते हैं भाई, और फिर हम तो इतने कृपा है, भगवान संकल्प पूरे करा भी देता है, रहता है। कम से कम साल में 2 बार तो मौका ऐसा लगे कि हम इस प्रकृति का दर्शन करें। परमात्मा ने इतना अपने इतने रूपों में फैला हुआ है, कुदरत के इतने सुंदर सुंदर नजारे हैं, अच्छी अच्छी वातावरण है। जब चांस मिलता है, मौका मिलता है, बस चूकते नहीं है, इतनी सी बात है। पीछे नहीं हटते, हिम्मत नहीं हारते, हिम्मत रखी तो ऊपर तक भी पहुंच गए, पार भी हो गए, हर तरह की बात का आनंद लिया। कैसे चारों तरफ जो पर्वत की पूरी कैलाश माला जो है बर्फ से ढकी हुई, इतने सुंदर शोभामान हो रही थी कि पूरे नीले आकाश में कभी कभी तो
अचानक ऐसा दृश्य बनता था, आकाश पूरा खुल जाता था, और जब सुबह धूप की ऐसी किरण पड़ती थी उन सफेद सफेद चोटियों पर, तो वो इतना ऐसे लगता था कि भगवान ऐसे प्रकृति इतनी खुश हो रही है, ऐसे दर्शन करा रही है कैलाश के। महादेव के विषय में सुना ही है, जाना ही है, क्यों उनको कैलाश नगर ऐसा प्यारा लगता, ठंडा वातावरण, शांत वातावरण। गुरु जी लोग भी हर साल जरूर जाते थे कहीं ना कहीं हिल्स पर निकलते थे। प्रकृति बनाई हुई थी दादाजी ने, गीता भगवान ने, सभी लोग आज भी श्याम भगवान पंचगनी, वो भी एक हिल स्टेशन जैसा ही है, वहां गए हुए हैं, और भी सब निकल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने फ्री किया है अपने आप को। ये तो कितना होता, तो हम तो कब से सोच रहे हैं, जा ही नहीं पाते। कैसे जा पाओगे भाई, फ्री नहीं है तो कैसे जा पाओगे? मन बंधन में सारे समय, संबंधों के बंधन में, गृहस्थ के बंधन में, कर्मों के बंधन में, ये देखना है, ये देखना है। हाँ, जो थोड़े गुरु के प्रेम के बंधन में आ गए हैं, गुरु प्रेरणा देता है, आज्ञा देता है, तो वो चल पड़ते हैं छोड़ करके, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, यही बहुत है। इसके लिए शुक्र है, इतने तो छूटे अपने मन से, इतना छूटे। और जो जितना अधिक अपने को छुड़ा ले, शिकायत तो कर, आप हमें भी ले चलते तो पहले छूटे तो दिखते हमें, अभी छूट करके यहाँ रहते हुए दिखाई दो। और जो 2-4 लोग यहाँ रहते थे उनको तो ले भी गए बड़े आसान से, वो चले भी साथ में अच्छे से। किसी को हमें पता था कि वो समर्थवान भी है, खर्च भी कर सकेगा अपना, इतना इतना करीब होगा, खर्चता होता ही आता है आने आने में, उसको लेके चलेगा। किसी को लगता था उसके जीवन में थोड़ा अकेलापन है, खालीपन, उसको लेके चलेगा, चलो इस मौके का ये भी लाभ ले ले। फिर प्रकृति अपनी आने जाने से पता लगती है किसी की प्रकृति कैसी है, कौन सा बातों में समता में रहेगा, कौन ऊंच नीच करेगा। हालांकि हम देखते हैं धीरे धीरे सत्संग हमारे मन को ऐसा बना देता है कि हर हाल में दाता का शुक्राना निकलता है, खुशी निकलती है। तो इन सब चीजों से ऊपर होकर के सोचना चाहिए, हमको समझना चाहिए संसार के फर्ज धर्म से ऊपर है, इसलिए उसमें कुछ भी नहीं है। ज्ञानी ने सबसे बड़ा फर्ज पूरा कर लिया है, वो है अपनी आत्मा को जानना। कल हम भी अपनी आत्मा को जाने, इस सच को जाने। कब तक अपनी दुर्गति कराते रहेंगे? मुझे कहते तुमको तो अभी सुनने में अच्छा लगता है, कोई माँ करके बोले, कोई लाड़ दिखाए, किसी को तो पति कहूं, खास करवा चौथ का व्रत रखना है मुझे, तो इन सब बातों में भी तो मजा आता है तुम लोगों को, तो फिर कहाँ ज्ञान की बात समझ में आ पाई? तो उठे संबंधों से ऊपर उठे, उठने का संकल्प है, मैं इन सब भावों से ऊपर उठ जाऊं, एक ब्रह्म भाव में ही रह जाऊं, एक सत्य के भाव में ही रह जाऊं। भले ऐसा नहीं है, ज्ञानवान अगर आती है, सब चीजें होती है उसके घर परिवार में, तो तब भी वो उसमें तटस्थ रहता है, न्यूट्रल रहता है, पर अंदर से ज्ञान का अभ्यास करता है, अंदर से जानता है कि ना मैं तन रहा, ना मैं मन रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा। इसलिए उसका कोई हट भी नहीं है, वो हटी भी नहीं है, कोई दुराग्रह भी नहीं है किसी तरह का भी उसको, वो अंदर से इन सब संबंधों से ऊंचा है। इसलिए किसी फर्ज धर्म के लिए उसका दिमाग नहीं चलता, ये फर्ज है, ये धर्म है, ये ड्यूटी है। पता एक ही फर्ज है, फंसो राम में जवानी में, गुरु का सिखाया गया एक ही फर्ज उसको याद रहता है, फारिग हो जाओ रजोगुण से जवानी में, ये करना, ये करना, ये देखना, पहले इससे फारिग तो हो जाओ। देखो सत्संग का अभ्यास करके तुम फारिग हुए, नित्य सत्संग का ही प्रेम बड़े मुश्किल से कोई निभाता है। अपने अनुमान से ज्ञान लगा लेते हैं, आज तो भैया नहीं होंगे, मंगलवार है, तो आज किसे भाग गए सबके सब ऐसे, प्रयावाद तो आई नहीं, शुक्र है आगरा वाले आके बैठ गए, उनको लगा चलो भैया आगरा नहीं आ रहा था, यही मिलने आया। और यहाँ के लोगों ने तो जो है हथियार डाल दिए कि आज काम निकाल लिए, कामों के बंधन, बातों के बंधन जल्दी पैदा कर लेते हैं अपने मन के अंदर, आज छुट्टी ले लेते हैं, चलो आज ये काम करेंगे, आज ये बात है, ऐसे कर लेते हैं। और एक कुशलता से कर रहा होगा, वो 10 दिन पहले से अपने यहाँ सफाई धीरे धीरे करके करना शुरू कर दिया हो उसने, ठीक है जो बात करनी है कर लेंगे, एक धीरे धीरे कर लेंगे, बाकी सत्संग भी नियम से करते रहेंगे।
इसको कर्म करने की आर्ट होती है, वो सारे काम कर लेता, आराम से ठीक से बैठ लेता। तो उसका हम देखते हैं, वो रहता ही सत्संग में, आठों पहर कहाँ रहेगा, यानी तो रहेगा ज्ञान में। और नहीं तो लोगों के काम ही खत्म नहीं होते, कर्मों के बंधन होते हैं, बातों के बंधन होते हैं उनके, तो अपना ही अज्ञान उनको बांध के बैठा है, बाकी और कुछ नहीं बांधता। ज्ञानी घर में रहता भी है, पर ऐसे जैसे वन में रहा पड़ा है, वो घर में किसी से भी कोई वास्ता नहीं रखता। रास्ता कठिन है, अभ्यास कठिन तो है, लेकिन करना जरूरी है, क्योंकि चलने वालों ने ही पाई मंजिल है। मंजिल अगर चाहिए, पाना है ब्रह्म भाव को, ब्रह्म पद को पाना है, तो ये अभ्यास तो करना पड़ेगा कि सकल ते मध्य सकल ते उदास। संगवीर बैठा दिखाई देगा ज्ञानी, लेकिन सबसे अंदर से निर्मोह निरासक्ति है। कुछ छूटने पर, कुछ बदलने पर उसको कोई अंदर में ख्याल नहीं चलता। तो ज्ञानी घर में रहता भी है, पर ऐसे जैसे वन में रहा पड़ा है, छोड़ के बैठा है अंदर से, बेवास्ते होकर के बैठता है। टोका टाकी, अटकना, बात अटके रहना, अपने मन को बार, अरे ये गलत हो गया, ये ठीक नहीं कर रहे हैं, इनमें ये नहीं है, ऐसी ऐसी बातों से भरता भरता रहे तो अज्ञानी तो कहलाओगे फिर। ज्ञानी असंग रहता है, वो घर में किसी से भी कोई वास्ता नहीं रखता है। वह मन का है केवल खेलिए, मन से किसी में भी नहीं, ना उसे सुधारना, ना किसी को बदलना, ना किसी से कुछ लेना देना, ना कुछ करना, उसको अंदर से बेवास्तेदार है, फ्री है। और कितने मूर्ख तो यहाँ बैठ करके भी अंदर ही अंदर उन्हीं के चिंतन में बैठे रहते हैं, घर वालों की किसी बात का, घर वालों की किसी चीज का ऐसे चिंतन करते रहते हैं। तो आत्म ज्ञान का अभ्यास तो उनका बहुत दूर है अभी तो, उसका मतलब घर परिवार के किसी चिंतन में, धन पदार्थ के किसी चिंतन में ही मन पड़ा रहता है। जैसे सच्चे गुरु के पास आते हैं, वो पहले हमें खाली कराता है, खाली कर निकालो अपने अंदर से, इसलिए सुनता भी है तुम्हारी बात है कि निकालो, चलो ऐसे निकालो, पर तुम्हें तो कूड़ा भी फेंकने में बड़ा टाइम लगता है, उसमें भी छांट छांट के देखते रहते हो, कोई मतलब की चीज तो नहीं है, मतलब ऐसा कूड़ा बता दिया, सब मिथ्या है, तो वो भी नहीं निकाला जाता। तो ऐसे बोला, हर एक को अपने हिसाब से चलने देता है ज्ञानी, वो इंटरफियर नहीं करता। और वेरी गुड का उसने साइन ले रखा है, अभ्यास किया ना, दादाजी ने अभ्यास किया। ऐसा ऐसे थोड़ी थे एक दिन में कोई ये बात हो जाती है, पर अभ्यास किया। अभी भी गुरुजी कह रहे थे एक दिन में थोड़ी हुआ, तो लगातार इसका अभ्यास किया, समझी पहले बात, गुरु को आगे रखा, तो धीरे धीरे अभ्यास हो गया, फिर धीरे धीरे अंदर से मन निकल गया। किसी में भी इंटरफियर क्यों क्यों करें हम, सबका अपना स्वभाव है, सबका अपना संस्कार है, सबकी अपनी बात है। सकल के मध्य सकल से उदास, उदासीन रहता है, न्यूट्रल रहता है, उदास होकर नहीं रहता, मुंह फुला के बैठे, टेंशन में जाके बैठना, न्यूट्रल, जो करेंगे सो भरेंगे, तो क्या भया उदास, तुम्हें क्या लेना देना। तो ये एक अंदर की स्थिति बनाता है, वो बार बार अपने अभ्यास करके समझ लेता है रोज अपने अंदर, इसलिए अपने को निराधार बनाता है, किसी का आधार नहीं पकड़ता। आधार लेके चलोगे तो फिर गिरोगे जरूर, कुछ ना कुछ तुमको बंधना पड़ेगा, तुम या तो बांधोगे उसको या तुम बंधोगे। यानी धीरे धीरे अपने को कहीं भी आने जाने के लिए, कहीं बैठने उठने के लिए, सेवाओं के लिए, काम के लिए, अपने जीवन के निर्वाह के लिए अपने को निराधार बनाता है। खाओगी तो आंख नहीं लग जाएंगी तुम्हारी, डिमांड करोगे तो किसी से बंधोगे नहीं क्या, इसलिए वो ऐसा आदर्श दिखाता है। हमारे गीतावान का आदर्श था, श्याम भगवान ने एक सैंडल भी भेजी फॉरेन से, तो 3 पेज का ज्ञान का भरा हुआ लेटर पहुंचा उनके पास। किस हक से भेजी तुमने, क्या समझ के भेजी, किस सोच के साथ भेजी। उनकी इतनी इंक्वायरी हो गई कि आगे से वो सब भूल गए, हाथ जुड़ गए भगवान की तरह उनके, इतनी निरीक्षा भाव, इतना शांत भाव, और थे भी इतने निरीक्षा भाव, ही उनका गुण था, तभी तो आज ब्रह्म पद पर पहुंचे।
ज्ञानवान को तो कभी किसी चीज की आवश्यकता लगती ही नहीं है। अब फिर भगवान को चिंता लगी आती है अपने आप की, इसको पास क्या चीज पहुंचानी, कैसे पहुंचानी। सत्संगी लेके जा रही थी, जो उसके हाथ में थैली थी, बोले क्या लेके जा रही? बोले कल चप्पल लाए थे बाजार से। बोले अच्छा दिखाओ। दिखाई उन्होंने। बोले क्यों, कहाँ ले यार? अरे बदलनी है, साइज थोड़ा सही नहीं आया है। मन चलते हैं लोगों के, डिजाइन में नहीं पसंद आ रही होगी, मन हो गई होगी कोई बात दिमाग में। वो जा रही थी कि तो ने कहा लाओ, पहन के देखी, उनके नाप की थी। तो कितने की लाई हो? इतने किलो पैसे। तो उसे ले आना, तुम जाओ। भटकने की तुम्हें आदत है। ज्ञानी के पास तो चीजें ऐसे आती हैं। आवश्यकता होती भी अगर किसी पदार्थ की, किसी चीज की, तो ऐसे प्रकट हो जाती थी। सालों हम लोगों ने बाजार की क्या होता है हमने कभी तो जाने, आज तक भी नहीं कभी बाजार में खड़े होते। भगवान के पास सुविधा भी है, हर बात की। लेकिन कपड़े लत्तों के लिए, इनके लिए तो हमारे यहाँ सालों साल बस गुरु जी के हाथ से जो मिल गया वहां पर वही बहुत होता था। इतने चक्कर लगते थे, कभी ना कोई कुछ, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए कुछ ना कुछ मिलता रहता था। वो खुद इतनी संभाल करते थे, पालना करते थे, और अंदर से चित्त ऐसा बना देते थे कि कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं खपे। और इच्छा से थोड़ी लेने देते थे। इच्छा 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 वाले को नहीं मिलता था। निष्काम होने इच्छा हो जाए जिसका मन, उसको मिल जाता था अपने। तो खेल देखते थे हम लोग वहां पर। तो ज्ञान का देखो, ज्ञान घर में रहता है, पर जैसे जैसे वन में रहा पड़ा है, वो घर में किसी से भी कोई वास्ता नहीं रखता, तभी फ्री हो पाओगे। नहीं तो वास्ता रखोगे, अभी तक नाश्ता नहीं किया, कैसे जाऊं सत्संग में? अभी तक उठे नहीं है, कैसे जाऊं सत्संग में? अभी तक तो अभी ये बात करनी है, कैसे जाऊं सत्संग में? बच्चों को ये देना है, कैसे कैसे सत्संग में जा ही नहीं पाओगे टाइम से, कैसे जा पाओगे? वास्ते बहुत रखे हो तुमने, अटके पड़े हो, कहाँ से सत्संग कर लोगे? ये तो ज्ञानवान जो अपने चित्त को बनाता जाएगा धीरे धीरे, अंदर से अनकंसर्न होता जाएगा, धीरे धीरे छूटता जाएगा। सब मन के बंधन है, सच सच बात है बिल्कुल। ये बाहर से कोई बंधन में नहीं डालता। सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे। तुम अपनी लगन तो सही करके देखो, आप सही करके देखो, और छूटते हैं सभी इसी तरह छूटे हैं। तो सबको अपने हिसाब से चलने देता है, इंटरफियर नहीं करता। जैसे वन में जी रहा है, अकेले शांत एकांत में रहता है, वहां कौन आ रहा है, कहाँ जा रहा है, हम नहीं पूछते। ऐसे गृहस्थ में भी ठीक ऐसे ही अनकंसर्न होकर के रहता है। दादाजी के लिए सब बोलते थे जैसे कि है ही नहीं, इतने बेवास्ते होकर के रहते थे अपने घर में। इसलिए वो अपने घर में नहीं, ईश्वर सृष्टि में रहते हैं। अंतःकरण से जितने आप बेवास्ते हो जाएंगे अंदर से, किसी में अटकना, किसी को सुधारना, किसी को समझाना, किसी को बोलना, किसी से किसी का आधार लेना, किसी को आधार पकड़ाना, ये सब छूटता जाएगा आपके इतने अंदर से। उतने आप खुद ही देखेंगे, अब आप ईश्वर सृष्टि में रहते हैं। अब आप मन रचित संसार में नहीं, अब आप दुनिया में नहीं, अपने घर में नहीं है, वो ईश्वर सृष्टि। क्योंकि आप देखो कैसे ईश्वर की सृष्टि चल रही है कि नहीं मान में। धरती भी चुप है, गगन भी चुप है जल परवारा, फिर भी सारी सृष्टि चल रही है। कभी अपना विवेक जागृत करके इस भेद को देखो। इतने पशु पक्षी पलते रहते हैं इसकी सृष्टि में, कैसे समय से अपने आप सूर्य का गोला प्रकट हो जाता है, कैसे शाम होते होते ढल जाता है, गहरी रात्रि बदल जाती है, कैसे हवाएं चल रही हैं, सबके सबको प्राणदान दे रही हैं, कितने वनस्पतियां कैसे प्रकट हो रही हैं, कैसे बढ़ रही हैं, कितने खाने पीने की चीजें प्रकट हो रही हैं। ये आवाज आ रही है? अगर आवाज है तो इसने खट्टू इंसान की है सबसे ज्यादा होती। इसमें भी जो हम देखते हैं धीरे धीरे ज्ञानवान हो जाते हैं ना, बिल्कुल शांत हो जाते हैं। ज्ञानवान के धीरे धीरे ऑब्जर्व करो, उसके घर परिवार से कोई आवाज आनी बंद हो जाती, क्योंकि इतना अंदर से असंग है। हम लोग गुरु जी क्या देखते थे, ये कोई किसी से बात ही क्यों नहीं करते ये लोग कभी। गुरु जी कहते थे कि जब एक बार हम श्याम भगवान लोगों के इन पांचों पंच परमेश्वर बोलते थे, ये लोग ट्रेन से बॉम्बे से आ रहे थे, हम भी इनके साथ आ रहे थे लौट कर। अभी नए नए थे हम लोग सत्संगी। अब उस वक्त होता था करीब 24-24 घंटे का, 36-36 घंटे का सफर होता था, बॉम्बे से आते थे लखनऊ।
अब इतने लंबे सफर में ये लोग तो कोई बात ही ना करें, और हम इस उत्साह से बैठे थे इनके संग रिजर्वेशन करा के, रास्ते में बड़ा मजा आएगा, ये लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें इनसे सुनने को मिलेंगी, भजन सुनने को मिलेंगे, ये करने को मिलेगा, ऐसे करने को। लेकिन वो लोग तो अपनी कुछ पढ़ाई कर रहे हैं शांति से। खाने का समय हो गया, किसी एक ने प्रेरणा दी, कुछ खा लिया, फिर अपने आराम से बिजी हो जाते थे, फिर अपने कोई चिंतन में हो गए, अपने मनन में। आगे गुरुजी को रहा नहीं गया, बोले आप लोग क्या बात है, कुछ बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे, कोई बात हो गई है क्या? बोले क्यों, तुमको ऐसा क्यों लग रहा है? और ऐसा लग रहा है आप लोग नाराज हैं किसी बात पे, आपको आपस में तो बातचीत ही नहीं कर रहे हैं। तो उनको हंसी आ गई सबको। बोले हम लोगों को ये रस है ही नहीं, क्या बात करें। कोई किसी के अंदर कोई प्रश्न हो तो हम उसका समाधान करें, यहाँ सब एक सी स्थिति के बैठे हैं, किसी के अंदर कोई स्थिति नहीं है। हम देख रहे थे कट 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 कर, अभी पूरे सत्संग ही नहीं बने ना, तो इतनी कचर कचर बात करना शुरू करे तो इतना शुरू कर देते। पड़ा हुआ तो जगत, इतना पड़ा हुआ तो जगत की तो बातें फिर रहेंगी होंगी। ये किया मैंने, ये किया मैं जिसके अंदर मैं होती, देखो मैं करता रहता, वो मैं करता, हम देखते हैं देखो बकरा बोल लिया, कटेगा बड़ी जल्दी ये। यानी कोई ना कोई इसकी बात काटेगा, सर काटेगा उसका, जो बकरा बनेगा मैं करेगा तो कटेगा नहीं क्या? देखना उसकी बहुत जल्दी कोई ना कोई बात काटेगा। तो झगड़ा होता है इन्हीं बातों में। तो क्यों मैं करते हैं, शांत बैठना सीखो, कुदरत का नजारा लेना सीखो, तो खोना सीखो। हाँ बोलो तो, किसी का उत्साह बढ़ाने के लिए कुछ बोलो तो बोलो, भले कोई अच्छी बात याद आ रही है तो बताओ, पर नहीं होता ये भी हम देखते हैं, क्योंकि वास्ता रखे बैठे होंगे। ये तो कितनी यही आदतें होती हैं। खाली खाली मन क्यों परेशान होता है, खाली घर में बैठना क्यों हमारे उलझन का कारण बन जाता है? कोई चाहिए, कोई कंपनी दे, कोई बात करे, किसी से बोलूं, कुछ बताऊं तो सही, कुछ ऐसे तो करूं। बोर हो गई मैं तो अकेले बैठे बैठे। ज्ञानवान को आनंद आता है, वो एकांत में इतना अधिक परमात्मा से और जुड़ा होता है, और उसको मजा आता है इन बातों में। तो अंदर की वृत्ति देखो, गृहस्थ में भी वो ऐसे रहता है। ज्ञानी का उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना सब सहज ही होता है। वो जानता है सब इंद्रियों का धर्म कर्म है। वो अपने में कभी कुछ नहीं मानता, वो इस निश्चय में बहुत पक्का है कि मैं तो सत्य स्वरूप आत्मा हूं। वो 24 घंटे अपने स्वरूप में रहता है। वो जानता है भूख प्यास सर्दी गर्मी सब प्राणों का धर्म है, पर उसमें कुछ भी नहीं है। ये ज्ञानवान की मन की स्थिति बोली गई है। उसका उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना सब सहज ही होता है। ऐसे लग रहा होता है निराकार कुछ अपने आप ही उसकी पालना कर रहा है, इतना सहज होता है। पर इतना ज्ञानवान पहले हो जाए अंदर में, इच्छा से कहीं आता ही नहीं है, जाता ही नहीं है, बैठता ही नहीं है। कभी क्या रखा था हमने उनसे कि आपको लगे मौका तो देखना, कभी ये हेलीकॉप्टर की टिकट मिल जाएगी तो हम चले जाएंगे, बस इतना था। तो इतना तो देख लिया था कि 18 किलोमीटर चल तो पाएंगे नहीं हम, पैदल पैदल यात्रा संभव नहीं है। किसी ने ऑप्शन बता दिया था हेलीकॉप्टर जाते हैं, तो हमने कहा ठीक है तो अच्छी बात है, 15 मिनट पहुंच जाएंगे हेलीकॉप्टर। थे किसी को भाव था तो वो देखते रहे, अंकल हमारे आगरे में जो है भैया, उन्होंने तुरंत हमें खबर कर दी कि ऐसे ऐसे इस वक्त ऑनलाइन टिकट मिलने लगी है। वो भी 3-4 दिन के लिए मिलना शुरू हुई थी, अभी तो यात्रा खुली है। हमने कहा चलो मौका दे रहा है भगवान तो चले चलो, फटाफट निकल चलो। इसमें क्या इच्छा कहें, क्या कहें, क्या प्लानिंग कहें, ये तो पता भी नहीं था, सोचा भी नहीं था। तो ध्यान देखना कि कैसे सहज होने लगता है ज्ञान के बाद। आपका उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना सब सहज ही होता है। हुक्म लगता है, ऐसे लगता है भगवान का हुक्म बन के आ गया। हुक्म अंदर हर कोई बाहर हुक्म। वहां भी हम लोग तो देख करके, अब ऐसी कोई जिद भी नहीं थी, हट भी नहीं थी, अगर रोक रहा है गाड़ी को तो हम जबरदस्ती थोड़ी ले जाएंगे, रुक जाते थे। लेकिन उसी क्षण कोई प्रेरणा बन के, कोई ऐसे सोर्स बन के प्रकट हो जाता था, तो समझ में आता था कि अब वो ले आने वाला।
हम थोड़ी जानने वाले, सब सहज होता था। तो समझना इन बातों को। वो सब इंद्रियों का शरीर का कर्म धर्म है, तो अपने को कभी भी कुछ नहीं मानता। वो इस निश्चय में बहुत पक्का है कि मैं तो सत्य स्वरूप आत्मा हूं। कल बात चली थी ना, मैंने कभी अन्न का कण भी ग्रहण नहीं किया, तो मैंने खाया क्या, मैंने देखा क्या? कृष्ण बोले मैंने कभी किसी की स्त्री का मुख ही नहीं देखा हो, तो नहीं देखा उन्होंने, सिद्ध किया जमुना मैया ने। तो ध्यान रखना, ये सब शरीर, इंद्रियों का शरीर का कर्म धर्म है, वो अपने को शरीर ही नहीं मानता है। अब आप उसके शरीर के कर्म धर्म के ऊपर चर्चाएं करते रहो। हमने ज्ञानी को यहाँ बैठे देखा, ये करते देखा है, नहीं ऐसे बोलते देखा, ऐसे करते, पर वो मान ही नहीं रहा अपने को शरीर, तो वो तो उससे न्यारा है, निर्लेप है। वो तो आत्मा है, ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञानी तो परमात्मा। तुम अपने को भी महसूस करो, जानो अपने आप को। क्यों बकबक शुरू कर देते हो कि अरे मैंने खाया, मैंने पिया, मैं आया, मैं गया? कहाँ आए? दादा को कोई बोलता दादाजी आप आ गए बंबई से, कहता था क्यों, मैं यहाँ पहले नहीं था क्या? तुम अभी भी मुझे शरीर देख करके भ्रम में रहते हो हमेशा, मैं तो पहले भी यहाँ था। गुरु तो जागती जो होता है, हर जगह रहता है, कोई जगह ना मुझसे खाली। उसके अंदर आना जाना ये धर्म है ही नहीं उसका, खाना पीना ये धर्म है ही नहीं उसका, चलना फिरना ये धर्म है ही नहीं, सब सहज ही हो जाता है उसके जीवन से। वो अपने में कभी कुछ नहीं मानता, तो निश्चय में बहुत पक्का है कि मैं ये सच स्वरूप आत्मा हूँ। वो 24 घंटा अपने स्वरूप में रहता है, यानी वो जानता है भूख प्यास सर्दी गर्मी सब प्राणों का धर्म है, पर उसमें कुछ भी नहीं है, ये मुझसे लागू नहीं होते। इसलिए ज्ञानवान के लिए बोला गया है वो कुछ भी करेगा उसका कर्म नहीं बनेगा, क्योंकि उसने ये जुगत कर ली है पूरी, ये बात समझ ली है। अपने को क्या जान लिया 24 घंटे? रात को 12 बजे भी कोई जगा के पूछेगा तो ज्ञानी के अंदर से ये निश्चय निकलेगा कि मैं कौन, मैं तो आत्म स्वरूप। जो बुद्धि जगत को मिथ्या जानती है वही निश्चयात्मक बुद्धि है। जिसने अभ्यास करके ये बात पक्की कर ली है कि जगत क्या है, मिथ्या है, परिवर्तनशील, छूटने वाला, अभी है अभी बदलने वाला, इसलिए वो अभी में रहता है, आज में भी नहीं रहता। आज ये करूंगा, ये नहीं जानता हूं, आज ये होगा, अभी में, अभी के पल को जी रहा होता है केवल। एक पल के बाद की क्या पता क्या परिवर्तन आ जाए अभी। इसलिए कभी भी देखो अच्छे ज्ञानवान लोगों के पास आपको कोई आगे की बातों की चर्चा ही नहीं होती दिखाई देगी। वो अभी को इतना एंजॉय कर रहे होते हैं, बस प्रेजेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं, प्रेजेंट में ही रह रहे होते हैं। कोई पागलों की तरह अगला पिछला सोच होता है, कल ये होगा, 4 साल के बाद ये प्लानिंग है, 1 साल बाद मेरी ये प्लान, कोई प्लान नहीं उसके दिमाग में होता। क्या प्लानिंग कर, करन करावन आप पे आप। वो वर्तमान में इतना संतुष्ट है, इतना तृप्त है, वो आज ही खुश, उसे खुश रहना आता है, इसलिए हमेशा खुश रहेगा, खत्म बात। कल ऐसा होगा तब आप खुश रहेंगे कि नहीं, क्या सोचना। ऐसी बात होगी तो हम वर्णन सुना रहे हैं लोग, अरे बड़ी कष्ट हुआ, नहीं भैया हमें तो पता भी नहीं लगा था कष्ट क्या था उसमें, तो कष्ट की हमने एक वर्णन करा क्योंकि हमें ऐसा अनुभव मिला बार बार कि देखो कैसे वो संग है, कैसे बात है। और सच बता रहे तकलीफ क्या, हमें तो एक पल के लिए भी कभी महसूस नहीं हुई कहीं पर भी, क्योंकि हर क्षण को क्या किया हम लोगों ने, एंजॉय कर रहे थे, मजे कर रहे थे, एंजॉयमेंट था अंदर से। तो थोड़ी सी युक्ति की समझ की बात है, तुम भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात थोड़ी। ज्ञानी के मन हर वक्त आनंद, ज्ञानी के मन सदा आनंद है। अहंकार क्या करना कि मैं ये कराई, मैं ये कराई, मैं कराई, बना के बात आना तुम्हारे बत की बात ही नहीं, अभी तो इतना अहंकार है। बात तो उनकी बनेगी जो अहंकार रही तो क्या बात करेंगे, गुम होएंगे। जब वो बंटवारा नहीं हो रहा था, एक माँ कह रही थी नहीं ये मेरा बेटा है, दूसरी कह रही नहीं, ये दावा कर रही थी मेरा पुत्र है, वो कह रही थी नहीं मेरा है ये,
राजा राजा साहब ये मेरा है, दूसरी कह रही थी वो छल से कह रही थी कि नहीं है मेरा है। तो राजा के मंत्री ने राजा के कान में बोला कि आप इनकी ऐसे परीक्षा करवा दो। बोले भाई ठीक है, दोनों जोर आजमाइश कर लो, जो खींच लेगा बच्चे को बच्चा उसका हो जाए। अब दोनों बेचारी राजा की आज्ञा थी, खींचने लगी अपनी तरफ। अब खींचे बच्चे को तो बच्चे के हाथ में दर्द बढ़ने लगा। अचानक एक माँ की आंखों में आंसू आ गए और उसने धीरे धीरे हाथ छोड़ दिए। दूसरी खींच ले गई, बड़ी खुश, देखो राजा साहब मेरा ही बच्चा है, मैं खींच ले, मेरा ही बच्चा था, मैं कहती थी ना मेरा ही बच्चा है, मैं खींच ले। राजा ने कहा चुप, भाग यहां से, छोड़ बच्चे का हाथ, तेरा बिल्कुल नहीं है, ये उसका है। लेकिन साहब आपने तो कहा था राजा साहब, जो खींच लेगा बच्चा उसको मिलेगा। खींच बोले कहा था, लेकिन न्याय भी तो समझ। इसको इसका दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, ये सच्चा प्रेम करती, ये सच्ची माँ है, ये दर्द नहीं दे सकी इसको। तुम तो अपने को संबंधी भी कहते हो, किसी का रिश्ता भी कहते हो, दर्द भी देने में तो देर नहीं करते, उसकी ख्वारी करने में भी देर नहीं करते, उसको उसको बुरा बताने में भी देर नहीं करते हो। कहाँ है तुम्हारा कोई है? तुमने आत्मा भी नहीं जाना, आत्मा ही जान लेती तो नहीं कभी किसी के लिए कभी कुछ सोचते। इतनी सफाई तुम्हें अंतःकरण की करनी पड़ेगी, तब देखो साफ हो जाए। सारी दुनिया अज्ञान पे बहुत इस पर चलती है, अनुमान पे बहुत चलती रहती है, अनुमान लगा लेती है। बेचारा बस में कंडक्टर था, दुबला पतला था, एक मोटा ताजा तगड़ा आदमी बस में बैठा आकर के। अब उसको देख करके हट्टा कट्टा था, बोले भैया टिकट, भैया नहीं लेनी टिकट। ऐसे हका के बोला तो डर गया, उसको दोबारा पूछ ही नहीं पाया टिकट के लिए, घबरा गया। दूसरे दिन फिर वो अपने रोज आके बैठता बस में। अब रोज उससे कहता टिकट टिकट लीजिए, कहता मुझे नहीं लेनी, डर आता। अब उसे रोज ये लगता कि मैं इसकी टिकट नहीं बना पा रहा हूँ, ये फ्री में सफर कर रहा है और मैं डर के मारा इसकी टिकट नहीं बना पा रहा। तो 15-20 दिन बीत गए तो उसने सोचा कि मैं भी थोड़ा ताकत लेके आऊं। तो उसने पहलवानी सीखनी शुरू करी और 1 महीने तक पहलवानी सीखी, खूब ने खट्टा खट्टा खा पी कर तगड़ा होकर के आया। वो तो रोज अपने आ रहा था, बोले भैया और टिकट लीजिए, मुझे नहीं लेनी टिकट। बोले नहीं आज तो तुम्हें टिकट लेनी पड़ेगी। जब उसने जोर से बोला, बोले क्यों लूं? बोले क्यों नहीं लोगे टिकट? बोले साल भर का पास है ना मेरे पास। अरे पहले खामा का डर रहा था अपने अंदर से, उसकी डील डाल देख के डर रहा था। पहले ही पूछ लेता क्यों नहीं लेता तो वो बता देता। बात कुछ होती है, मन अनुमान कुछ और लगा रहा होता। अपने अंदर कमजोरी थी, अनुमान कुछ भी लगाते रहो बैठे बैठे। अपने अंदर तरह तरह की कमजोरियां बना लेते हैं मन से, फिर लोगों के बारे में अनुमान लगा ले लगते हैं, ये खराब है, ये हमें बुरा कर रहे हैं, ये हमारे लिए खराब कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं। ये तो आंख मिल जाए गुरु से किसी को तो बात उसकी बन जाए कि कोई बुरा नहीं है, भले मन के बात। नहीं आ रही समझ में बात इतने दिनों में? बोलो कोई बुरा। अरे कैसे कह दे बेचारी को, इतना अहंकार पाला है इतने दिनों से, अपने को अच्छा समझा है, दुनिया को खराब देखने के लिए तैयार किया है मन को, कैसे बोल देगी ये बात? कौन कौन नहीं बोल पा रहा? बोलो यार। ये है कोई बुरा? सोचो जरा। जिज्ञासु का तो दिल तो इतना निर्बल होता है कि जरा सी मिस्टेक होती है तो इसकी नींद फिटती है, ये हालत होती है। और ज्ञानी 100 खून करके भी आएगा और आराम से सो जाएगा, वो नफा नुकसान में इतना समता में रहता है। अभ्यास किया उसने, अपने मन को जीता है। खामखा लिबड़ सिबड़ क्यों करते रहते हो? नहीं 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 हम सही थे, हमने गलत नहीं किया था। किसको समझा रहे हो, किसको बता रहे हो, क्या दर्शाना चाह रहे हो? सही हो तो अपने लिए सही बने रहो, और टिको अपनी आत्मा में।
ज्ञानी को इस बात का निश्चय है कि वो किसी का भी नहीं खाता है, परमात्मा ही सारी सृष्टि को खिलाता है। पूछो तुमको निश्चय है ऐसा? क्या तुमको लगता है कि अभी हम पति का खाते हैं, पुत्र का खाते हैं, पिता का खाते हैं? कि तुम्हें विश्वास हो गया कि तुम किसका खाते हो? तो फिर तुम्हें किसी से डर और भय और बंधन होना चाहिए किसी का? अरे पूछेंगे नहीं फिर क्या होगा, तो भय होगा अंदर में। किसका खाती हो? यहाँ बोल जाए ना तो डर के, तो डर किस बात का? निर्भय पद तो पाओ अंदर से। ज्ञानी को इस बात का निश्चय है कि वो किसी का नहीं खाता है, परमात्मा ही सारी सृष्टि को खिलाता है। ना मैं खाता हूं ना खिलाता हूं, मैं तो वो आत्मा हूं जो, पर अज्ञानी डरता है, वो समझता है पति खिलाता है, भाई खिलाता है, इसलिए डरता है कि कहीं निकाल ना दें। अगर निकाल भी देंगे तो आ जाना गुरु के पास, डरना कैसे? इसलिए तो बंधन नहीं खोल पाते हैं, डर अधिक है अंदर में। खाने वाले बनते हैं तो फिर आंख लग जाती रहती तुम्हारी। तुमको ये पक्का विश्वास होना चाहिए, हम खाते अपनी प्रारब्ध का खाते हैं। इसलिए इसका व्यवहार ज्ञानवान का शुद्ध होता है, लेकिन बंधन में नहीं होता। कभी किसी का मन किसी के बंधन में नहीं होता, किसी के लिहाज में नहीं मर रहा होता है। वो बहुत अभ्यास करता है तब कहीं जाकर के ये स्थिति बनती है। उसे किसी बात का लिहाज नहीं, कोई भय नहीं है किसी से। तो छोड़ देंगे फिर ऐसे कर लेंगे, गुरुजी हमें अभी धमकी दे गए हैं, हमें वो ऐसे कर लेंगे, सब बातों से घबराता नहीं है वो। उसे अपनी आत्मा की राह से चुननी है, समझनी है। 100 खून करके भी आएगा ना तो उसकी नींद नहीं फिटेगी, इसलिए बोला गया। और जिज्ञासु का दिल तो इतना निर्बल है कि थोड़े से में ही कोई गलती हो जाएगी तो रात भर नींद नहीं आएगी। पहले गलती कर लेगा डर के मारे, और फिर इस चिंतन में नींद नहीं आएगी उसको कि ये हो गया और मेरे से ये हो गया। और ज्ञानी जानता है ज्ञान के निश्चय से। गलत बात को ना रिपीट करो, खुद ना किसी को बताओ ना सुनो, नहीं तो अंदर में छप जाएगी। इसलिए बार बार अभ्यास करो सही, हर वक्त। इतना गुरु जी कहते ना, हम लोग वहां रहते थे तो फिर सारे समय फिर ज्ञान का ही अभ्यास रहता। इतने इतने सालों से भी ज्ञान सुनने के बाद भी कोई बार बार ऐसे अंदर में स्थिति नहीं बनती, तो कारण यही तो है ना, ज्ञान का अभ्यास कहाँ कर रहे हैं। यहाँ से उठेंगे देखो कौन सी बात करने लगेंगे, घर पहुंच के फिर कौन सी बात करने लगेंगे। हमारे तो मत ही बदल जाते हैं, यहाँ के मत अलग है तो घर के मत अलग है, तो फिर कैसे ज्ञान पक्का हो। यक्की तो बोली या हुसैन, पक्का होता है गुरु का, वो तो हर जगह जानता है कि मैं आत्मा, वो तो हर जगह अपने को आधार रखता है। तो गलत बात को ना रिपीट करो, ना खुद किसी को बताओ ना सुनो किसी की, नहीं तो अंदर में छप जाएगी। और गलत बात क्या? अनात्म तत्व। इसलिए आत्मा बिन हर काल को दिल से सदा नकार कर। अगर उसकी बात में आत्मा का कोई संदेश है तो ही सुनता है, तो ही समझता है वो, और कोई बात नहीं सुनता। छप जाती हैं। आप देखो, तो जगत की कोई चर्चा करने वाले लोगों के बीच बैठे जाओ, तुम्हारे अंदर में वृत्ति कैसी बन जाएगी, कौन सी बातें छप जाएंगी? नहीं छप जाएंगी। बाकी तो हम देखते हैं, सुनते सुनते चीजें छप जाती हैं अंदर से, बात करते करते। और ज्ञानवान अपने को टिकाता है कैसे? हर जगह किसका आनंद है? आत्मा का ही तो आनंद, दृश्य में काय का आनंद है। दादाजी अटकने नहीं देते थे, घुमाने ले भी आते थे अपने संग। तो थोड़ी देर कोई सीन अच्छा होता था, लोग बैठे आते, दादाजी देखो कितना अच्छा झरना बह रहा है, कितना अच्छे सीन दिखाई दे रहा है, कितना अच्छा। थोड़ी देर में दादाजी कहते उठो उठो चलो आगे। बोले दादाजी अभी तो मजा आया, बैठे ही हैं अभी तो। बोले तुझे आत्मा से भी ज्यादा सुंदर कुछ है क्या? तुमने आत्मा से भी अधिक सुंदर किसी चीज को क्यों बोला? अभ्यास करा फिर।
और ऐसे जिन साधकों ने सही अभ्यास कर लिया उनके मन नहीं कभी चलता। वो कहते था हमें तो कभी भी गीतावान ने कुछ भी कहा, कभी हमारा मन नहीं चला उनके लिए। वो कहते जाना है तो तैयारी करने लगते थे, कहता नहीं जाना तो एकदम से बदल जाते, अगर यही पल थोड़े। कभी ये नहीं संकल्प आया कि हमें ले आ रहे हैं कि नहीं ले आ रहे, क्योंकि हुक्म और आत्मा पक्की है। एक निश्चय आत्मा का, दूजा प्यार गुरु से होए, बस खत्म बात। दो बातें तो कर रही, तो बेड़ा पार ना कैसे हो। आत्म निश्चय का मतलब फिर कोई ख्याल ही नहीं दूसरा, कोई इच्छा ही नहीं, कोई बात ही नहीं, बाकी प्यार है गुरु से। प्यार का मतलब ये थोड़ी कि संगी जा रहा है कोई। प्यार तो वो जहां है गुरु के कार्य में है, गुरु के ख्याल में है, उसी की भावना में है। तो बोला ऐसे ना तो गलत बात को रिपीट करता है, ना खुद किसी को बताता है, ना सुनता है, नहीं तो अंदर में छप जाएंगी, चित्र अंदर बन जाएगा। मिथ्या जगत की मिथ्या बात जो तुम्हारे हिस्से में होगा मिल जाएगा, यानी हमेशा इस सच के साथ रहता है। तो मेरे वक्त भाग्य का होगा, वो अपने आप आकर के मुझे मिल जाएगा। जो बात बननी होगी वो बन जाएगी। परमात्मा के पास इम्पार्शियल जस्टिस है। इम्पार्शियल जस्टिस इज द प्योरेस्ट मर्सी ऑफ गॉड। इस बात में ज्ञानवान का पूरा विश्वास है कि जो भी कुछ हो रहा है उसके हुक्म से बिल्कुल अच्छा होता है, उसी के हुक्म से हो रहा है। इसलिए वो उसकी हर बात में राजी है, जगत में हर बात में राजी है, क्योंकि इम्पार्शियल जस्टिस इज द प्योरेस्ट मर्सी। ये परमात्मा की कृपा है, इम्पार्शियल जस्टिस है उसका। उसका प्यार कभी भी किसी और बातों से नहीं होता। ज्ञानी का भाव, बुद्ध भगवान का शिष्य था, वो इतना सुंदर था, जवान था, सुंदर था, तो एक राजनर्तकी उस पर बहुत मोहित हो गई थी। तो नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, क्या था, आम्रपाली। बहुत उस पर ऐसे उसको बुलाती थी, प्रेम प्रेम प्रकट करती थी और बुलाती थी, आया करो मेरे पास, बैठते क्यों नहीं रहते। और वो अपने साधना में रहता था, तपस्या में रहता था। जब उसने बहुत ऐसे बोला कि नहीं आओ, मेरे को थोड़ा समय तो दो, मेरे पास रुको तो सही, तो आऊंगा मैं देवी, तुम्हारे पास जरूर आऊंगा, मैं तुम्हारे प्रेम को ठुकराता नहीं हूँ, मैं जरूर तुम्हारे पास आऊंगा, सही वक्त आएगा तो मैं तुम्हारे पास। समय बीतता गया, वो आगे निकल गया। कुछ समय बाद ऐसा प्रकोप आया, और जाते जाते वो एक आम जो है उसको देके गया था, जब तक ये गिफ्ट रखना संभाल के, तुम, मैं आऊंगा तब तुमसे लूंगा, पूछूंगा। प्रेम में उसने भी रख ली, विचार नहीं किया, रख लिया उसको। सालों बीतते चले गए। अचानक इस महामारी पहले कोड़ बढ़ा, तो उसके भी शरीर के ऊपर कोड़ लग गया। अब वो इसकी शरीर एकदम ऐसा पिघला गया, उम्र भी उसकी ढल गई एकदम से, सारा सौंदर्य चला गया, सब चला गया। तब वो साधक लौट करके आया और ढूंढता लगा, उसको आवाज दे रहा था, कहाँ हो प्रिय, तुम कहाँ पर हो? कहती अब आए हो, अब मेरे पास क्या है, अब तो शरीर भी जर्जर हो गया, ये भी हो गया। बोले अभी तो आने का सही समय है, तुमने प्रेम किया है ना मुझसे, अभी तो आने का सही समय। फिर उसने आम मंगाया, बोले आम लाओ। बोले देखो इसकी क्या हालत हुई है, कैसे है ये? बोले तो बिल्कुल बेकार हो गया, काला पड़ गया, सड़ गया। बोले अभी भी इसकी घुटली जो है ना, ये अभी भी दूसरा पौधा निकाल सकती है, ये अनेकों आम हमको दे सकती है। बोले ऐसे ही मैंने हमेशा तुमसे आत्मिक प्रेम किया, मैंने तुम्हारे शरीर से थोड़ी प्रेम किया। तो ज्ञान की समझ होती है, तो गुरु ने हम सबके साथ कौन सा प्रेम किया? तो क्या गुरु तुम्हारे मरने जीने पर रोएगा बैठ के? ये बदलेगा, इसमें कुछ बात पर बदलाव आएगा तो उसको परेशानी होगी। तुम दूसरों से कौन सा प्रेम कर रहे हो? कौन सा प्रेम करते हो? फिर मैं क्यों करते हो कुछ होने पर, कुछ बदलने पर? कुछ बदलाव आता है तो परेशान क्यों होते हो? हमारा प्रेम अभी सच्चा नहीं।
जिसका सच्चा प्रेम होता है उसका आत्मिक प्रेम होता है, आत्मा करके जानता है, खुद को भी आत्मा करके जानता है, दूसरे को भी आत्मा, उसी का प्रेम सच्चा है। जिसने अभी तक खुद को आत्मा नहीं जाना है और गुरु को आत्मा नहीं जाना है, कदाचित उसको भी प्रेम हुआ ही नहीं। सच तो ये है, वो भ्रम में जी रहा है, झूठी आशा का सवाल ये कोई, उसने ये बात जान ली है सच्चा प्रेम। तो ध्यान रखना इस बात का, वो जानता अच्छी तरह से भगवान के राज्य में इंसाफ है, जो पार्ट मिला है उसे वो अच्छे से करता है और साक्षी भाव में होकर के रहता है। बुद्ध भगवान के ऊपर किसी ने थूक फेंकी, वो सहज भाव में रहे, वो शांत रहे, और शिष्यों को थोड़ा गुस्सा आया। बुद्ध ने उनको रोका, अरे क्यों परेशान हो रहे हो, बेचारे ने कितने दिनों से ये तैयारी की होगी मेरे को थूकने, मेरे आसान बात है, सोचो कितना उसने अपने अंदर पीड़ा भरी होगी, बातें भरी होगी मेरे खिलाफ, तब आज वो थूक पाया, उसको मेरे ऊपर थूक पाया, तैयारी की कह करके माफ कर दिया उसने। तो ज्ञानी काम की बात ही सुनता है, बिना काम की बात को नहीं सुनता। फिजूल बात नहीं इसको करने की आदत होती है, सुनने की आदत नहीं, ना रिपीट करने की आदत होती है। यानी हमेशा काम की बात को सुनता है, जिसको में कोई तत्व हो, कोई मर्म की बात हो उसको। बोला इन बातों से क्या करना, बिना काम की बात नहीं सुनता। बुद्ध भगवान ने बताया, एक गांव में गया था मैं, तो कल उन्होंने बड़े फूल फल दिए थे, बहुत मुझे मुझे वो दिए थे, देने की कोशिश कर रहे थे, बड़ी गिफ्ट लाए थे, देने की कोशिश कर रहे थे, मैंने तो कुछ नहीं लिया। तो गिफ्टें सारी किसके पास रही, जब मैंने नहीं लिया तो किसके पास रही, तो जब मैंने उसकी नहीं ली और उसके पास रही, तो इसका गुस्सा, इसकी गाली, इसका थूकना मैंने नहीं लिया तो किसके पास रहेगा, मेरे को तो समझ है, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, मैं तो मगन रहता, तुम क्यों परेशान हो रहे। ये ज्ञानवान की समझ होती है। एक गांव में स्वागत किया किसी ने, अपमान भी हुआ तो वो भी ग्रहण नहीं किया। तुम क्यों व्यर्थ में ले लेते हो किसी से कुछ, हर एक की बात क्यों ले लेते हो, ऊपर उठो, अंदर से उपराम बनाओ अपने आप। ज्ञान तुम्हारी पूंजी है, उसे अपने पास रखो, ना ज्ञानी बनो ना अज्ञानी, कुछ बनना ही नहीं है वरना अहंकार आएगा। एक थोड़ा सा भी धन मिल जाता ना तो बड़ा इतराता है, चूहे को हल्दी की गांठ मिल जाए तो बड़ा से इतराता है। ज्ञानी कितनी भी अच्छी ज्ञान की स्थिति हो जाएगी, लेकिन कभी उस सच्चे ज्ञानी को एहसास नहीं होगा कि मैं कुछ हो गया। बाकी जो बनते हैं तो मार खाते, क्योंकि उसने सही बात जान ली है, ना वो कभी ज्ञानी बनता ना अज्ञानी होता, बनना ही तो अज्ञान पड़ा, बनता ही नहीं कुछ। क्या जतला है किसी को कि मैंने कुछ जान लिया है, मैं बड़ा ज्ञानी, बड़ा अच्छा हूं, ये भी नहीं जानता वो, ना मैं ज्ञानी ना अज्ञानी, सहज रहता है। तो ब्रह्म ज्ञानी का देखन सब भ्रम, उसका सब ब्रह्म रूप है, देखना सब ब्रह्म रूप जानना है। सो ऐसे अभ्यास के लिए आप लोग यहाँ आते हैं। अभ्यास कैसा चल रहा है, चल रहा है कि भूल गए फिर सब?